जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, WBPRB यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में कुल पोस्ट हैं 1666। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है कोलकाता पुलिस के अंदर कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर कांस्टेबल मेल के लिए कुल 1410 पद हैं और लेडी कांस्टेबल के लिए कुल 256 पद हैं। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 1666 पद हैं। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मई 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 जून 2022। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर केवल प्रोसेसिंग फी चार्जेस देने होंगे जो कि आपके 20 रुपये देने होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि SC ST कैंडिडेट्स जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको केवल प्रोसेसिंग फी चार्जेस देने होंगे जो कि आपके हैं 20 रुपये। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 170 रुपये फीस के देने होंगे, जिसमें कि आपकी 150 रुपये फी होगी और आपका 20 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस होगा। तो कुल मिलाकर आपको 170 रुपये चार्जेस देने होंगे। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन फी। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी एप्लीकेशन फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 10वीं पास करी है ये आपने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से करी हो। और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपको जो है बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखना, पढ़ना और बोलना आना जरूरी है। तो ये हो गया इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला आपका स्टेप होगा प्री रिटन एग्जामिनेशन का, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर होगा। इस प्री रिटन एग्जामिनेशन में आपके कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और ये 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुल 100 नंबर के होंगे और इस पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें लैंग्वेज ऑप्शन के बारे में, तो ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है ये आपका बंगाली और नेपाली 2 लैंग्वेज का ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। दोस्तों ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है इसके अंदर एक तो जीके और जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में प्री रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला स्टेप होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और आपको बता दें कि इस PMT में आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि अगले स्टेप में जाने के लिए आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। PMT में आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपके हाइट, वेट और चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में। तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 167 सेंटीमीटर होना जरूरी है और आपका जो वेट है वो कम से कम 57 किलोग्राम तक होना जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 83 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि गोरखा, गढ़वालीज, राजवंशीज और जो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 160 सेंटीमीटर और आपका वेट कम से कम 53 किलोग्राम तक होना जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे लेडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपके हाइट और वेट के बारे में। तो लेडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी हाइट है वो कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है और जो आपका वेट है वो कम से कम 49 किलोग्राम तक होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि गोरखा, गढ़वालीज, राजवंशीज और जो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि लेडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर और जो आपका वेट है वो कम से कम 45 किलोग्राम तक होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगले स्टेप में जाने के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में PMT क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये जो आपका PET है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगले स्टेप में जाने के लिए ये भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। PET में आपकी रनिंग होगी। तो पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल की रनिंग के बारे में। तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी जो रनिंग है वो कुल 1600 मीटर की होगी और ये 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो लेडी कांस्टेबल है इस पोस्ट के लिए जो आपकी रनिंग होगी वो कुल 800 मीटर की होगी और ये 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 4.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
तो मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है फाइनल रिटन एग्जामिनेशन, और ये एग्जाम भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आधारित होगा। और इस एग्जाम में आपके कुल 85 क्वेश्चंस होंगे और ये 85 क्वेश्चंस कुल 85 नंबर के होंगे। ओके, और ये फाइनल रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें लैंग्वेज ऑप्शन के बारे में तो इसमें भी आपको 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, बंगाली और नेपाली। अगर बात करेंगे इसमें कौन कौन से पेपर आएंगे तो यहाँ पर आपका पहला पेपर होगा जीके एंड जनरल अवेयरनेस का, जो कि कुल 25 नंबर का होगा। इसके अलावा सेकंड पेपर होगा आपका इंग्लिश का, ये कुल 10 नंबर का होगा। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 25 नंबर का होगा और रीजनिंग का 25 नंबर का होगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपके फाइनल रिटन एग्जामिनेशन में 85 क्वेश्चन होंगे और ये 85 क्वेश्चन कुल 85 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका फाइनल रिटन एग्जामिनेशन। फाइनल रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका अगला स्टेप होगा इंटरव्यू का, और जो आपका इंटरव्यू है वो कुल 15 नंबर का होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि सबसे पहले आपका होगा प्री रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद आपका होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा फाइनल रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू और फिर फाइनली होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए WBPRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.prb.wb.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 जून 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था WBPRB यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती निकाली है उसके बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।